माँ दुर्गा की भक्ति का पर्व नवरात्रि का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। देवी पुराण के अनुसार हर साल चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिन तक धरती पर वास करती है। इस दौरान देवी के भक्त पूर्ण आस्था के साथ माता के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान में लीन रहते हैं। चैत्र नवरात्रि में माता के आगमन और प्रस्थान की सवारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे आने वाला समय कैसा रहेगा इसके संकेत मिलते हैं। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि 2025 में कब से शुरू हो रही है और माँ दुर्गा का वाहन क्या होगा। चैत्र नवरात्रि 2025 कब से शुरू है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इसकी समाप्ति 7 अप्रैल 2024 को नवरात्रि व्रत पारण से होगी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि 2025 में माता का आगमन। चैत्र नवरात्रि का आरंभ और समापन दोनों ही रविवार से हो रहा है, यानी कि इस साल माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान हाथी पर होगा। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हाथी पर माता के आगमन का अर्थ है इस साल अच्छी वर्षा होगी, देश में समृद्धि बढ़ेगी। माँ दुर्गा के आगमन और विदाई के वाहन से देश दुनिया, प्रकृति, फसल और मानव जीवन में पड़ने वाले अच्छे बुरे प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। कलश स्थापना मुहूर्त। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। कलश स्थापन सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक। ऐसे में अगर आप घर पर माता की तस्वीर स्थापित करते हैं तो आपको उससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातों को जरूर जानना चाहिए, जो इस प्रकार है। इस दिशा में रखें माँ दुर्गा की तस्वीर। जो साधक चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की प्रतिमा घर पर स्थापित करने की सोच रहे हैं, उन्हें दिशा का खास ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी की प्रतिमा ऐसे विराजमान करें कि माँ का मुख पश्चिम या उत्तर की ओर हो, जिससे जब साधक पूजा करे तो उनका मुख दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में हो। ये 2 दिशाएं माँ को बेहद प्रिय है। इसके साथ ही इस दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा साधक को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। रखें इन 4 बातों का ध्यान। घर पर लड़ाई झगड़ा ना करें, तामसिक चीजों से परहेज करें, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार ना करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, बिना हवन कन्या पूजन नहीं मिलता फल। नवरात्रि के 9 दिन लोग उपवास करते हैं, माँ अम्बे की आराधना करते हैं, लेकिन इसका पूरा फल तभी मिलता है जब नवरात्रि के आखिरी दिन हवन और कन्या पूजन किया जाए। 9 साल से कम उम्र की कुंवारी लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है। उन्हें सम्मान से खीर पूरी का भोजन करवाकर उनके पैर छुएं, उन्हें भेंट दें, तभी माता रानी प्रसन्न होती है। यदि आप माँ के समक्ष कुछ खास मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके घर की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। आज हम आपको 4 विशेष मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। माँ दुर्गा को ये सभी मंत्र अत्यधिक प्रिय है। इन्हें जो भी भक्त बोलता है, माता रानी उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। तो चलिए फिर बिना देर किए जान लेते हैं कि माँ दुर्गा के ये मंत्र कौन से हैं और इनका जाप आपको किस प्रकार करना है। पहला मंत्र, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण आप मंगलवार की सुबह दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने करें। इस दौरान महिलाएं लाल या पीले रंग की साड़ी पहने और जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके साथ ही दीपक को हाथ में लेकर इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करें। दूसरा मंत्र, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये मंत्र आप सप्ताह में किसी भी दिन बोल सकते हैं।
इसे आप माँ दुर्गा की आरती करने के पूर्व और आरती समाप्त होने के बाद दोनों समय बोलें। ऐसा करने से आपके मन की मुराद माँ दुर्गा के पास शीघ्र पहुँचेगी। तीसरा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यह मंत्र आप मंगलवार या गुरुवार के दिन जपें। इसे आप समान तरीके से माँ दुर्गा के समक्ष बैठकर दिन में कभी भी और कितनी बार भी जप सकते हैं। चौथा मंत्र, निर्वाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। इस मंत्र का उच्चारण आपको कम से कम 51 बार करना है। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र में बहुत शक्ति होती है। इसे महिलाओं के साथ घर के पुरुष भी जप सकते हैं। ये पूरे परिवार के हित में कार्य करता है। ये 4 मंत्र जिनका जाप आप सभी को अवश्य करना चाहिए। इन मंत्रों को आप एक ही दिन या अलग अलग समय पर दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। ये मंत्र आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। इनके प्रयोग से घर की बरकत भी बनी रहेगी, साथ ही धन आवक के नए मार्ग खुल जाएंगे।